हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में एरीज। 11th to 17th अप्रैल 2022 ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एरीज सन मून राइजिंग वीनस, देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में 11 to 17th of April 2022। ये आपकी एनर्जीज, म्यूचुअल एनर्जी, क्या एक्शन लेंगे, और क्या एक्शन लेंगे, आउट। ओके ओके एरीज, क्या हो रहा है। आप जिनसे डील कर रहे हो ना, पहले तो आपको कमिटमेंट चाहिए थी, मुझे ये दिख रहा है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या तो थी और ब्रेकअप हो गया, या फिर आपको कमिटमेंट चाहिए थी लेकिन ये पर्सन ने कमिटमेंट या तो देने से इनकार कर दिया या फिर कनेक्शन से भाग गए। आपकी तरफ से मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आपने डिसीजन बनाया है। ओके मुझे नहीं लगता आपने डिसीजन अभी भी बनाया है कि कम्प्लीटली उन्हें भूल जाना है। अभी भी आपने दरवाज़ा तो खुला रखा ही है, बिकॉज़ ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके आप कम्युनिकेशन चाहते हैं इनसे, बट आपकी तरफ से कम्युनिकेशन शायद हो नहीं रही है। कम्युनिकेशन है और आपको क्लैरिटी भी मिल रही है कहीं ना कहीं कि मतलब ठीक है, जो हो रहा है वो मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, लेट्स सी। आपको क्लैरिटी है कि आप दोनों के बीच में अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक साइकिल अभी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी तरह से कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ और पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं भी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहिए कि एक बार कम्युनिकेशन कर ले पर्सन कि क्या हो रहा है, क्या ये फाइनल ब्रेकअप है, कि मतलब क्या हो रहा है, एक वो चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप अटके हुए हैं। ओके क्योंकि ये पर्सन ने आपको अच्छे तरीके से क्लोजर नहीं दिया है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप होल्ड ऑन भी कर रहे हैं। ओके आप बोल नहीं रहे हैं उनको कि जैसे बोलते हैं ना कि आपने अपना मुंह बंद रखा है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं कुछ नहीं बोलने वाली, जो करना है ये करें। इन्हें इनिशिएट करना हो तो करें, वरना कोई नहीं। बट बिकॉज ये बहुत टॉक्सिक कनेक्शन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप उन्हें जाने नहीं दे सकते। यू आर नॉट बीइंग एबल टू लेट गो, जो मैं बोल रही हूँ। आपके पर्सन अभी भी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, अभी भी वो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी रेडी नहीं, वो एक इस्टेब्लिश करना होता है ना सिक्योरिटी, वो हो नहीं रहा अभी इनसे। कंट्रोल फ्रीक बन रही है। इन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी वो दे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ज़िद्दी बन रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, टेम्परामेंटल हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं। किसी चीज़ को शुरू किया ना तो उस चीज़ को अंजाम तक नहीं लेके जाते, बीच बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे टाइप के पर्सन से आप डील कर सकते हैं। ऊपर से इन्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं है, और कहीं ना आप पे तो कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है इन्हें। ये अपना डिसीजन है ना बार बार चेंज करते रहते हैं। इन्हें पता है कि इनको आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहिए, स्क्रैच से चाहिए आपके साथ नई बिगनिंग। लेकिन एक तो ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। मैनिफेस्ट करते भी है तो देखो, मैनिफेस्ट दो तरह काम नहीं करता। एक तो आप आधे दिल से मैनिफेस्ट करें, जैसे बोलते हैं हाफ हार्टेडनेस, पूरी शिद्दत से जब आप मैनिफेस्ट नहीं करते तभी भी नहीं होता। और दूसरा, आप एक बार मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन 4 बार नेगेटिव चीज़ें बोल देते तो भी मैनिफेस्ट नहीं होता है। तो इनकी तरफ से फोकस नहीं हो रहा है मैनिफेस्ट करने के लिए। और वर्स्ट क्या हो रहा है कि या तो ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल में घुसे हैं, या फिर कुछ तो ओवर इंडल्जेंस हो रहा है, नेगेटिव पैटर्न सोच रहे हैं। देखते हैं, एक मिनट। हाँ, ये पर्सन है ना बहुत हैविली सोच रहे कमिटमेंट के बारे में। ओके या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, एक तो मैं वो स्टोरी मुझे मिल रही है। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और उन्हें पता नहीं कि वो आपकी तरफ कैसे आए, जिनके साथ वो है उन्हें मना कैसे करते, फैमिली होती है एक्सेट्रा। अगर आपको पता है मैरिड नहीं है या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में नहीं है, तो फिर ये पर्सन आपके बारे में चौबीसों घंटे सोचते रहते हैं। लेकिन वो है ना, पेशेंस के साथ, लॉजिक के साथ नहीं हो पा रहा है उन्हें। बहुत ओवर इंडल्ज करें, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो नेगेटिव हो रहा है। जब हम ओवर थिंक करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उसके नेगेटिव इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। ये पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, वो आपको बताना भी चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एस ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है। मतलब एस ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है, मतलब ये पर्सन है ना अभी भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, अपने इमोशंस, अपने प्यार को सप्रेस कर रहे हैं। अब
क्यों कर रहे हैं, ये इज़ अ पार्ट ऑफ देयर नेचर। ओके, अब आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी आ रही है हाई प्रीस्टेस एंड रिवर्स। लेट्स सी क्या है, क्या दोनों इंट्यूशन ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ, दोनों बात करना चाहते हैं, आप दोनों ये साइलेंट ट्रीटमेंट बंद करना चाहते हैं और आप दोनों एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों अपना इंट्यूशन ट्रस्ट नहीं कर रहे, इंट्यूशन को सुन ही नहीं रहे। मे बी आपने कभी इंट्यूशन को ट्रस्ट किया होगा, इंट्यूशन ने बोला होगा कि आपको कुछ करना है आप अपने तरह से, लेकिन उसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आपने अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करना बंद कर दिया। और ये पर्सन तो बिल्कुल भी इंट्यूटिव नहीं, मुझे लगता है ये पर्सन है ना, दूसरे लोगों की ओपिनियन सुनते हैं, आप भी हो सकते हैं, ये म्यूचुअल एनर्जी है। सो आप शायद दूसरे लोगों के ओपिनियन सुन रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि अभी बात मत करो, उसे सामने से आने दो, उन्हें लोग कुछ बोल रहे हैं कि इसे सामने से आने दो, तो जिसकी वजह से ना कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग हैं ना, बीच में पड़े हुए हैं, और आप दोनों एक दूसरे के डिसीजन, इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। ओके, ये म्यूचुअल एनर्जी है, लेकिन रिकन्सिलिएशन दोनों को चाहिए। इनकी तरफ से एक्शन, फिलहाल तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन है ना, इन्हें पता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, देर इज़ नो वन कंपेयर्स टू यू। तो यह क्या कर रहे हैं अभी, अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन को साइड में रख के मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। जैसे हो सकता है करियर, हो सकता है फाइनेंस, हो सकता है पैसा, हो सकता है ट्रैवलिंग, हो सकता, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो पैसे बाय कर सके ना, वो वैसी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिसमें इमोशनल खुशी ना मिले, लेकिन एक ईगो को बूस्ट मिले कि हाँ ये नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे, एरोगेंस में बैठे हैं, अभी भी ईगो में बैठे हैं। ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, सल्यूशन चाहते हैं, और आपको अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल कुछ देना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज़ ये बहुत बोर हो चुके हैं। ओके, आपकी कनेक्शन शायद लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है, दूसरों के लिए ये कनेक्शन ऐसी हो सकती है जो बहुत धीरे से चल रही है, बहुत स्लो मूवमेंट है, और आपके पर्सन है ना, उनमें डिटर्मिनेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है इतना कि मतलब जो चीज़ शुरू की उसे ख़त्म की जाए, बीच बीच में छोड़ देते चीज़ें। ये अदरवाइज ऑल्सो उनकी अपनी यूजुअल लाइफ में भी ऐसा करते होंगे। आपकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं है, आप तो थक चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो प्लेयर ही है, कैसनोवा है, ऐसा कुछ तो आप तो अपनी एनर्जी डाल ही नहीं रहे हैं। आप भी बात करना चाहते हैं, लेकिन आप भी कम्युनिकेशन रोक रहे हैं। क्यों? या तो आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, या तो आप में से बहुत लोग अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, आप भी दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्शन में आपकी तरफ से भी कोई मूवमेंट नहीं है, या फिर आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, आप डे ड्रीम कर रहे हैं, मतलब सोचे जा रहे हैं उनके बारे में, ड्रीम कर रहे हैं उनके बारे में, सपने देख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। ओके, क्योंकि आप में भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल इमेच्योरिटी दिख रही है। गलती इनकी हो ना हो, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब आपको पता है कि अगर ये टॉक्सिक कनेक्शन है, तो आप भी तो डिसीजन नहीं बना पा रहे ना, आप भी तो उन्हें होल्ड पे रखा है, आपने भी तो डिसीजन कि एक होता है कि आप कंप्लीटली काट दे पर्सन को, कनेक्शन ख़त्म कर दे और आगे बढ़े इन अ फ्रेश स्टार्ट, और एक होता है जहाँ पे आप इस पर्सन को चांस दें, आप उनके लिए वेट करें और दूसरे ऑप्शंस ना देखें, लेकिन आप तो बीच में लटक रहे हैं। ओके, इनका पूरा फोकस आप पे है, लेकिन आपका फोकस अभी भी 50-50 है, ब्रेकअप के बाद, कि अब क्या मुझे अभी भी इनके लिए वेट करना है, चांस देना है, या मुझे मूव ऑन करना है। मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने डिसीजन बनाया है अभी तक। ओके एरीज, लेकिन जैसे मैंने कहा था, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन होल्ड में है। अब आउटकम आ रहा है 3 ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कोई ना कोई तो सेलिब्रेशन हो रहा है, देखते हैं क्या है। आपके पर्सन इवेंचुअली आएंगे कम्युनिकेशन लेके, लेकिन आपकी तरफ से मना होगा। आप शायद, रिकन्सिलिएशन की पोटेंशियल है, रिकन्सिलिएशन का चांस है 100%, ये इवेंचुअली आएंगे आपके पास रिकन्सिलिएशन के साथ, लेकिन आप मना कर देंगे बिकॉज आपकी तरफ से ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं। आप देखना, ये कम्युनिकेट करेंगे, मतलब एकदम क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, लॉजिकल जैसे बोलते हैं ना, इमोशंस को साइड पे रख के कम्युनिकेशन करेंगे। कुछ नहीं तो दोस्ती रखना चाहते हैं आपके साथ, कि फ्रेंड्स बन लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप रेडी है कि उन्हें अपना फ्रेंड भी बनाएं। आपकी तरफ से ना आपको रिलेशनशिप में जाना है इनके साथ, या फिर ना आपको इनके साथ फ्रेंडशिप रखनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है ये पर्सन फ्रेंड्स बोल बोल के फ्रेंड जोन कर देते हैं। ओके, सो
आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए और इन्हें मिल जाता है जो इन्हें चाहिए था। सो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से रेजिस्टेंस है, लेकिन रिकन्सिलिएशन की चांसेस है, आप पे डिपेंड होता है आपको इन्हें चांस देना है या नहीं। ओके, लेकिन कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है कि भाई फ़िलहाल तो मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, क्या तुम मेरे साथ अभी भी रहना चाहोगे, या फिर क्या हम रिकन्सिलिएशन कर ले, या क्या हम फ्रेंड्स रह सकते हैं। लेकिन आपके तरफ से शायद मना होगा। या आप तो काट रहे हैं इनको, एब्सोल्युटली नो एंड नो। चलिए ठीक है, ये है आपका रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।